देखिए, यूपीएससी का आईएएस का एग्जाम या कहें तो सिविल सर्विस का एग्जाम, उसमें 2019 से लेकर 2025 तक, मतलब जो अभी लास्ट में एग्जाम हुआ था, अभी तक नदियों से संबंधित कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और उन क्वेश्चनों का लेवल क्या था, वो क्वेश्चन क्या थे और उनके आंसर क्या थे, इन सारी चीजों पर नजर डालते हैं। जैसा कि मैं पहले ही सभी स्टूडेंट को बताता हूं कि अगर आप अपने सपने के लिए मेहनत करना चाहते हैं, उसके लिए लगातार पढ़ सकते हैं, उसके लिए बहुत सारी चीजें छोड़ने को तैयार हैं, तो फिर कोई दुनिया में रोकने वाला आपको नहीं है। लेकिन यूपीएससी यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है सिवाय याद करने के अलावा। और ये चीज भी है इसमें कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जितनी बार आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और उनके आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या उनका आंसर जानने की कोशिश करेंगे, उतनी ही चीजें आपके पास आसान हो जाएंगी। आपको एक नॉलेज भी हो जाएगा कि आखिर मुझे किस लेवल की तैयारी करनी है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर 2019 से लेकर 2025 तक नदियों से संबंधित कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। क्वेश्चन जो पहला है इसमें पूछा गया है कि पश्चिम से पूरब की ओर जो हमारा प्रयागराज है, यूपी का प्रयागराज है, के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालयी नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ये चीज भी आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि सही पूछा है या गलत पूछा है। ये भी स्टूडेंट गलती कर देते हैं। तो इसका आंसर नंबर है बी। आप इसको पढ़ लेना, समझ लेना, गोमती घाघरा वाला। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए, एक तरफ झरनों के नाम दिए हैं, एक तरफ उनके क्षेत्र दिए हैं, एक तरफ वहां से निकलने वाली या गुजरने वाली नदियों के नाम दिए हैं और आपको बताना यह है कि कौन सा मिलान सही है। मतलब पहला वाला सही है, दूसरा है, तीसरा, या सभी सही है, ये सारी चीजें बतानी है। तो इसका आंसर है केवल एक, मतलब जो धुआंधार मालवा और नर्मदा वाला मिलान सही है, बाकी ये मिलान गलत है। इसका आंसर ये होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि कौन सा कथन सही है, मतलब सही वाला बताना है। अब आप इसमें से देख लेना कि कौन सा गलत है, कौन सा सही है। जो सही है वहां पर बता देना है कि एक सही है, दो सही है, तीनों सही है या कोई सही नहीं है। तो पहला कथन है आपका, झेलम नदी बुलर झील से होकर गुजरती है। दूसरा है, कृष्णा नदी सीधे कोल्लेरू झील को पानी देती है। और तीसरा है कि गंडक नदी के विसर्पण से कुंवर झील का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर इसका आंसर है ए, कि केवल एक सही है, मतलब झेलम नदी बुलर झील से होकर गुजरती है, बाकी ये लाइनें गलत हैं। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित चार नदियों में से तीन नदियां एक में मिलती हैं जो सीधे सिंधु नदी से मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी में मिलती है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, चिनाव, झेलम, रावी और सतलुज। तो आंसर है इसका डी, सतलुज नदी जो है जो सिंधु नदी में मिलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। यहाँ पर चार नदियों के नाम दिए गए हैं, ब्राह्मणी, नागावली, स्वर्णरेखा और बंसधरा। उपर्युक्त में से कौन सी नदी पूर्वी घाट से निकलती है। मतलब एक निकलती है, दो निकलती हैं, तीनों निकलती हैं, चारों निकलती हैं, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है बी, दो और चार, नागावली और बंसधरा। ये जो हमारे देश का पूर्वी घाट है वहां से नदियां निकलती हैं, बाकी नदियां पूर्वी घाट से नहीं निकलती हैं। तो इसका आंसर समझ गए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये हमारी नदियां हैं, ये हमारी विश्व की नदियां हैं। यहाँ पर आपको समझना है और बताना है कि कौन सी नदी किस सागर में जाकर बहती है। अब देखिए, मेकोंग के सामने है अंडमान सागर, थेम्स के सामने है आयरिश सागर और बोल्गा नदी के सामने है कैस्पियन सागर और जाम्बेजी नदी के सामने है हिंद महासागर। अब बताना है कि कौन सा युग्म सही है, मतलब कौन सी लाइनें सही हैं कि कौन सी नदी किस सागर में गिरती है। तो इसका आंसर है 3 और 4, सी इसका आंसर है। मतलब बोल्गा और जाम्बेजी नदी है, ये इसका मिलान सही है, बाकी नदियां ये का जो मिलान है वो गलत है।
तो इसको समझ लिए, नोट कर लेना। लास्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 7वां। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और युग्म हमारे कौन कौन से हैं? यहाँ पर ग्लेशियर के नाम दिए गए हैं, यहाँ पर नदियों के नाम दिए गए हैं। बंदरपूंछ, बड़ा सिगरी और मिलम, सियाचिन, जेमू। यहाँ पर नदियां हैं यमुना, चिनाब, मंदाकिनी, नुब्रा और मानस। यहाँ पर कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये बताना है। इसका आंसर है ए कि पहला, दूसरा और चौथा आपका सही है। अब यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात है कि 2019 से लेकर 2000 आपका 25 हो गया, मतलब आपके 7 साल हो गए हैं, 7 ईयर्स आपके हो गए हैं। 7 सालों में नदियों से संबंधित इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखना कि यूपीएससी में कुछ भी फिक्स नहीं है। अगर यूपीएससी ने इस साल नदियों से कम क्वेश्चन पूछे हैं तो हो सकता है अगले साल नदियों से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएं। और ऐसा ही कई बार देखा गया है कि कई बार ऐसा हुआ है कि मध्यकालीन हिस्ट्री से क्वेश्चन कम पूछ लिए हैं और मॉडर्न हिस्ट्री से या आधुनिक भारत से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए, तो फिर अगले साल उसने उल्टा कर दिया। तो कभी ऐसा हो जाता है कि जियोग्राफी से 30 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कभी ऐसा हो जाता है कि जियोग्राफी से 10 क्वेश्चन ही आते हैं। कभी ऐसा हो जाता है कि जनरल साइंस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि पॉलिटिकल साइंस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, हमेशा याद रखना। आपको तैयारी सबको बराबर मान के करना है। आपको ये नहीं मानना है कि ये चीज मेरे लायक नहीं है, इसको कम पढ़ते हैं, नहीं। हो सकता है कि जिस साल आप कम पढ़ें उसी साल उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। तो ये चीज आप नोट कर लेना कि आपके लिए सब बराबर मानना है। जितनी आप कोशिश कर लें उसमें सबके लिए बराबर करें, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे आपका जियोग्राफी हो, चाहे आपका इकोनॉमी हो, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे आपका जनरल साइंस हो, और चाहे आपका जियोग्राफी हो, चाहे आपका इन्वायरमेंटल साइंस हो, पर्यावरण विज्ञान हो। ये सारी जो सब्जेक्ट हैं इसमें आपको बराबर टाइम देना है। बस ज़्यादा फोकस करना है पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और जियोग्राफी। ये आपके ऐसे हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी तो किसी से 2, किसी से 4, किसी से 6, किसी से 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ भी याद रखकर ही तैयारी करनी है कि आपको लगभग सब बराबर मानने हैं, और जो मेजर सब्जेक्ट हैं उनमें आपको किसी को भी नहीं छोड़ना है। और कोशिश ये करनी है कि अगर पॉलिटी में आप 10% कर रहे हैं तो हिस्ट्री में आप 11 करें, और अगली बार जब हिस्ट्री में 11 कर रहे हैं तो कोशिश करें पॉलिटी में 12% करें। मतलब बढ़ते ही जाना है, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। ये चीज़ आप याद रखना, आपकी तैयारी अच्छे से होगी। बाकी कोई डाउट आ रहा हो किसी को तो पूछ सकता है।